तो साथियों अब हम करेंगे थोड़ा मज़ेदार बातें, ठीक है। मज़ेदार बातों में क्या है, हमने टेबल को समझा, उसके बाद में टेबल के ट्रिक को समझा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जो आए हैं टेबल्स कहाँ से आए हैं, ठीक है ना, ये कहाँ से आए इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। जिसमें अब की बार हम समझेंगे 30 और 60 डिग्री में जो साइन कॉस टेन जितने षट्कोणमितीय अनुपात है उसका मान कहाँ से आया है, ठीक है ना। इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज मानेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज मानेंगे। देखिए ए बी सी हमारा ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का गुण होता है कि इसके सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है। ये हमारे सारे भुजाएं बराबर होंगी। अब देखिए हम इसके एक भुजा को ए मान लेते हैं तो हमारी सभी भुजाएं ए हो जाएंगी, ठीक है ना। और समद्विबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज की सभी कोण समान होते हैं, सभी भुजा समान होते हैं तो उसके सभी कोण भी समान होते हैं, सभी 60-60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। और देखो किसी भी त्रिभुज में मध्यिका उसके भुजाओं को दो भागों में बांटती है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें जो मध्यिका पड़ेगी इसके कोण को भी दो भाग में बांटेगी और भुजा को भी दो भाग में बांटेगी। ये देखिए कोण कितना था 30 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, इधर 30 डिग्री इधर हो जाएगा 30 डिग्री। और देखिए इस पे लंब पड़ता है, जो इस भुजा को बांटा है समबाहु त्रिभुज में, इसको दो भागों में बांटा है और 90 डिग्री भी पड़ा। ये क्या है 90 डिग्री। अब देखिए हमने जो भुजा मांगा है ए, यहाँ पे देखिए ये पूरा भुजा है ए, लेकिन इधर क्या हो गया a/2, इधर हो गया a/2, ठीक है, क्लियर है। हमने मध्यिका जो डाला है सी डी, ठीक। अब हम इसमें से त्रिभुज मानेंगे ए सी डी, इसमें बात करेंगे थोड़ा, हमें मध्यिका निकालना है। तो हमें इसका देखिए ए डी पता है, ए सी पता है, हमारा इतना पूरा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक। इतना हमारा त्रिभुज बन रहा है समकोण ए सी डी में, जिसमें देखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। ए सी स्क्वायर ये हमारा कर्ण है, लंब क्या है आधार क्या है ए डी स्क्वायर प्लस लंब क्या है सी डी स्क्वायर। ए सी का मान हमारा क्या है ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डी का मान क्या है a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी डी का मान हमें पता नहीं, यही ज्ञात करना है, ठीक। ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बटे 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस सी डी। अब देखिए सी डी बराबर निकालेंगे, सी डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4। अब देखिए सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4। अब देखिए सी डी बराबर क्या होगा, दोनों साइड वर्गमूल लेने पे √3a बटा 2, ये हमारा सी डी का मान आ जाएगा, √3a बटा 2, ये हमारा सी डी का मान आया, ठीक है। अब देखेंगे त्रिभुज वही हमारा त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक। हम न्यून कोण लेंगे 60 को। अब इससे हम साइन 60 का मान निकालेंगे, ठीक है ना। न्यून कोण अभी तक हमने एक त्रिभुज जैसे बनाया था समकोण, ठीक है ना, जिसमें हमें ये ज्ञात नहीं होता था, थीटा मानते थे, ए मानते थे, आर मानते थे, पी मानते थे, लिखते थे साइन थीटा बराबर ये हमारा लंब हो जाता था, ये आधार हो जाता था, ये कर्ण हो जाता, निकालते थे ना, देखिए इसे पी क्यू आर ऐसे था। इसमें हम मानते थे लंब हमारा क्या हो जाता आर क्यू और कर्ण क्या हो जाता पी क्यू। इसी तरह इसमें सेम करेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन 60 बराबर क्या होगा, हमारा न्यून कोण क्या है 60, ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। लंब क्या है हमारा सी डी, कर्ण क्या है ए सी, आप मान रखिए सीधा
सी डी का मान हमारा क्या है, अंडर रूट 3a/2। हमारा AC क्या है, A। ठीक, अभी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, ये निकल जाएगा। अब देखिए cos 60 के लिए, cos 60 डिग्री, ठीक है ना। अब हमारा न्यून कोड यही है, एक क्या होता है, आधार बटा कड़। आधार हमारा क्या है, AD, कड़ क्या हमारा AC। AD का मान क्या है, a/2, AC का मान क्या है, A, क्या आ जाएगा 1/2। ये हमारा cos 60 का मान आ गया, ठीक है ना। इसी तरह अब देखिए tan का भी आएगा। tan 60 का मान देखिए, हमारा न्यून कोड यही है, इसके लिए लंब क्या होगा, CD, आधार क्या होगा AD, CD/AD। आप CD का मान रखेंगे, CD क्या है, अंडर रूट 3a/2, ये हमारा CD है। और देखिए AD हमारा क्या है, आधार a/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3, ये देखिए ऊपर होके कट जाएगा, a कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट 3। इसी तरह आप कॉसेक सेक कॉट का निकाल लेंगे, इसका जस्ट रिवर्स उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और आप यहाँ पे भी रख के निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इनका उल्टा भी करके निकाल सकते हैं। हम अब 30 डिग्री पे करेंगे, 30 डिग्री का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए साइन 30 के लिए, साइन 30 डिग्री, आप इधर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, साइन 30 आप मानिए। साइन 30 डिग्री के लिए हमारा न्यून कोड क्या हो गया, अब ये 30 डिग्री, इसके लिए लंब क्या होगा AD, आधार क्या होगा CD। अब लंब हमारा क्या है AD, और कड़ क्या है AC। हमारा कड़ तो हमेशा वही रहता है एक त्रिभुज के लिए। AD हमारा क्या है 1/2, और AC हमारा क्या है A, क्या आएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए cos 30 के लिए, cos 30 डिग्री के लिए, अब भी हमारा न्यून कोड ही है। हमारा आधार क्या हो जाएगा CD, आधार हो जाएगा CD, आधार हो गया CD, कड़ क्या होगा हमारे AC। CD का मान क्या है अंडर रूट 3a/2, AC का मान क्या है A, क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/2, ये आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप tan 30 का मान निकालेंगे, नीचे आपको शायद ना दिखे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं tan 30 का मान आप निकालिए। हमारा न्यून कोड क्या है 30, इसके देखिए ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो AD/CD, हाँ सही है, AD/CD। हमारा AD क्या है a/2, और हमारा CD क्या है, हाँ लंब बटा आधार, ठीक है। और हमारा CD क्या है अंडर रूट 3a/2, ठीक है। ये पलट के आ जाएगा अंडर रूट 1/√3, ये अलग है, ठीक है ना। tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3। तो आप इसी तरह निकाल सकते हैं, जैसे cosec 30 का, sec 30 का, cot 30 का, और इस तरह आप आगे भी निकाल सकते हैं, जैसे इसको आगे बढ़ सकते हैं cosec 60, sec 60 और cos 60, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कीजिए इसे अच्छे से। तो मज़ेदार बातों के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए 0 और 90 के रेशियो के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम एक 45 छूट रहा है 45 डिग्री वाला, इसको हम हल्के से में जान लेंगे। देखिए 45 डिग्री वाला जो है, इसके लिए हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मानेंगे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा हम A मान लेते हैं, A, B और C, ये देखिए समकोण है, ठीक है ना। हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, तो हमारा देखिए निकालेंगे AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। हमारा AC नहीं पता है, क्या हो जाएगा इधर A स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 2a²। ए सी बराबर क्या आ जाएगा, √2a²। ए सी बराबर आएगा a√2a। क्या हो जाएगा, a√2a। अब देखिए आप sin 45 एक निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, sin 45 निकालेंगे आप, sin 45 डिग्री क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है a, देखिए BC, और कर्ण हमारा क्या है a/√2। ठीक, कट के क्या हो जाएगा 1/√2। इसी तरह आप cos, tan, cot, cosec, sec सबका निकालेंगे, ठीक है ना। अब समझेंगे हम 0 और 90 के लिए, ये बहुत ही हल्का है, पहले जैसे किया उसी के अनुसार है, तो मिटाते हैं इसे। चलिए तो साथियों हम मानेंगे, माना एक न्यून कोण XAY बराबर थीटा है, ये हम बना ले रहे हैं इसे। AXY ये हमारा कोण थीटा है, ये न्यून कोण थीटा है। अब हम x पे कोई बिंदु मान रहे हैं P, ठीक है ना, कोई बिंदु हमारा है P, P से लंब डाल रहे हैं AY पे, 90 डिग्री पे लंब है हमारा, ठीक, इसे हम मान रहे हैं यहाँ। अब देखिए इसके लिए हम साइन थीटा निकालेंगे, इन न्यून कोण के लिए समकोण हमारा बन गया ना, तो साइन थीटा हम निकाल सकते हैं। क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है PM, कर्ण हमारा क्या है AP, ठीक। cos थीटा निकालेंगे, लंब हमारा क्या है, आधार क्या है AM, और कर्ण हमारा क्या है AP, ठीक। अब tan थीटा निकालेंगे, आधार हमारा, लंब हमारा क्या है PM, आधार हमारा AM, ठीक है, सब कुछ सही है। अब देखेंगे अगर हम ये जो हमारा AP है या AX है, इसको हम ऐसे घटाते चल जाएं, मतलब थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है ना। इधर देखिए ये जो थीटा टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो क्या होगा PM टेंड्स टू 0, मतलब जब थीटा छोटा होता जाएगा तो PM की लंबाई भी छोटी होती जाएगी। एक चित्र के माध्यम से हम बताना चाहेंगे आपको, देखिए ये हमारा थीटा है, A है, Y है, AX है, यहाँ पे हमारा बिंदु P है, ये हमारा है M। पहले था हमारा ये, देखिए ठीक है ना। अब ये देखिए इस तरह छोटा हो रहा है, ये हमारा PM टेंड्स टू 0 हो रहा है, ये जो हमारा PM है इसे छोटा 0 हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा था, और ये हमारा जो है AM ये संपाती होने के लिए इसके साथ आ रहा है, ये दोनों आपस में आके चिपक जाएंगे जब ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या होगा हमारा AP टेंड्स टू AM, ये दोनों आपस में बराबर होने जा रहे हैं, ये 0 होने जा रहा है बेचारा, ये भी 0 होने जा रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या हो रहा है, परिणामता क्या निकलेगा, परिणामता क्या आएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, PM बराबर भी 0 आ जाएगा, और AP बराबर AM आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब दोबारा आप साइन कॉस टेन निकालेंगे। अब हमारा थीटा क्या होगा 0, अभी तक हम ना थीटा मान के चले थे, हमारा यहाँ पे थीटा हो गया 0, ये दोनों होंगे AP और AM हो गए संपाती, यहाँ पे देखिए बराबर हो गया, ये बेचारा हमारा बीच वाला 0 हो गया, और थीटा भी हमारा 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हम आराम से निकाल सकते हैं साइन 0 के लिए, साइन 0 डिग्री के लिए अब निकालेंगे। हमारा लंब क्या था, देखिए PM बटे AP, PM बटे AP, और PM का मान हमारा क्या निकल गया 0, PM हमारा 0 हो गया, AP हमारा क्या है
AP हमारा AM के बराबर है, तो जब ऊपर 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा बेचारा, सब हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखेंगे कॉस 0 डिग्री टेंस टू 0 हो गया, बराबर 0 का हो गया। अब देखिए हमारा क्या है, AM बटा AP। ठीक, अब देखेंगे AM हमारा क्या है, AM। ठीक है, AP हमारा क्या है, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर। दिख रहा है ना आपको, AM AP बराबर AM, तो आप लिख सकते हैं AM बटा AM। ठीक है, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखेंगे हम tan का, tan 0 डिग्री का हमारा क्या है, PM बटे AM, PM बटा AM। हमारा PM क्या हो गया 0, ऊपर रख देंगे 0, नीचे बटा AM। AM हमारा A है, लेकिन ऊपर 0 हो गया तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो आपको बेहतर समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए, हम 90 के लिए बताते हैं आपको, नोट कीजिए। तो देखेंगे 90 के लिए हम, ये हमारा है, अब की बार क्या होगा, ये जो थीटा टेंस टू 90 हो जाएगा। मान लेते हैं त्रिभुज APM में। ठीक, थीटा टेंस टू 90 डिग्री, मतलब हमारा क्या होगा, ये जो AX वाली रेखा ऐसे ऊपर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, और ये हमारा AM वाला जो है, PM वाला है, ऐसे घटता चला आएगा। ठीक है, दोनों आपस में चिपक के ऐसे हो जाएंगे। ये हमारा जो होगा AM, दिखा देता हूँ, AM टेंस टू 0। ठीक, और क्या हो जाएगा, AP टेंस टू PM। ठीक, इस तरह का हो जाएगा। मतलब वो क्या हो रहा है, ये 90 कैसे बन रहा है, और ये रेखा ऐसे घिसते चली जाएगी, ये छोटी होती चलेगी, AM 0 हो जाएगा, और हमारा जो हो जाएगा PM, ये बढ़ के ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो परिणामता निकलेगा, परिणामता आएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, AM इक्वल टू 0, AP इक्वल टू PM। ठीक है, अब हमें जैसा कि पहले परिणाम पता है, इस पे हम रखेंगे इसका मान। ठीक, साइन 90 डिग्री के लिए। ठीक, साइन 90 डिग्री में देखेंगे PM अपान AP है। अब PM हमारा कहाँ पे है, PM और AP दोनों क्या है, बराबर, तो हम PM अपान PM कर देंगे, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, साइन नहीं कॉस 90 के लिए आप देखेंगे, कॉस 90 में क्या है, AM अपान AP, AM अपान AP। AM देखेंगे हम कहाँ पे है, AM क्या है 0, AM अपान AP, AM हमारा हो गया 0, तो अब क्या आएगा 0, कॉस 90 डिग्री का मान हमारा आ गया 0। अब tan थीटा का देखेंगे, tan 90 का मान क्या दिया है, PM अपान AM, PM अपान AM। अब PM हमारा क्या है, PM का AM क्या हमारा 0, AM हमारा देखिए नीचे 0 हो गया, ये PM तो हमारा बेचारा PM ही रह गया, लेकिन हमारा ये नीचे वाला AM क्या हो गया 0। तो tan 90 का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट। आप 0 से भाग देंगे किसी भी चीज़ में तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट अपरिमित। तो इसी तरह आप कॉसेक 90, सेक 90, कॉट 90 का मान निकाल देंगे, जस्ट इसका अपोजिट होगा। और हमने जो 0 में बताया था उसका भी उसी तरह हो जाता है अपोजिट। ठीक है, आपको बेहतर समझ में आया होगा तो आप नोट कीजिए।
है।